ये चोरीशुदा कोयला यहाँ से जा रहा है तो कोई पूछ नहीं रहा, तो इसका तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई इन्वॉल्व है। ये मुसलसल यहाँ से चोरी हो रहा है। ये चोरी हो रहा है जी, कह सकते हैं कि ग्रेड के लिहाज से अगर अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है वो कोयला यहाँ पे मौजूद है। महकमा मादनी वसाइल जो आज़ाद कश्मीर है उनके जो अंडर आता है, और उसके बाद में उन लोगों ने ज़मानतें कराई, जबकि वो भी जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाके ज़मानतें हो गई। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है हर जगह पे। फिर पिछले 1 माह पहले भी एक ट्रक पकड़ा गया जो यहाँ थाना पुलिस कोटली ने बंद किए रखा, और जो एक माफिया है, ख़ास तौर पर एक माफिया, वो भी सर हम उसको भी सामने लाएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सामने लाएंगे कि ये माफिया साथ मिल के अपनी चिंदी चोरी के लिए रियासत को इतना बड़ा नुकसान करवा रहे हैं और रियासत के वसाइल को लूटा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हम उनको कह सकते हैं कि मादनियात कोई भी हो वो उस रियासत की जो है वो तरक्की की जामन होती है। मेरे अकब में आपको एक ट्रक नज़र आ रहा है। ये ट्रक सिटी थाना कोटली के बाहर खड़ा है। ये क्यों बाहर खड़ा है, इसकी भी एक वजह है कि इसके अंदर कोयला पड़ा हुआ है। वो कोयला यहाँ कोटली से निकाल कर इल्लीगल तौर पर यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, जिस पर मकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा है। इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ खान तोकीर खान और इनके साथी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप एक मीडिया पर्सन है, ये ट्रक पीछे क्यों खड़ा है? बेसिकली शम्स साहब, बात यह है कि इस ट्रक की एक लंबी कहानी है। अच्छा। लंबी कहानी इसलिए है कि ये मुसलसल मेरे ख्याल में 8 माह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रियासत के अंदर जो मादनी वसाइल से माला माल है, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई मादनियात हैं, ख़जाने हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे ज़िला कोटली जो है, ये कोयले के लिहाज से जो बेहतरीन कोयला पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ग्रेड के लिहाज से अगर अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है वो कोयला यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। और इस कोयले का बेसिकली ये है कि महकमा मादनी वसाइल जो आज़ाद कश्मीर है उनके जो अंडर आता है, और वही इसके लिए बाकायदा लीज़ें भी जारी करते हैं, और इसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है, वो टैक्स दिया जाता है। उसके लिए बाकी बहुत सारे प्रोसेस है लंबे चौड़े जो किए जाते हैं। उसके बाद ये लीज़ जारी की जाती है, और ये उसमें फिर एक हिस्सा रियासत का होता है, एक हिस्सा मकामी लोगों का होता है, और बाकी जो काम करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनके लिए होता है। ये जो ट्रक खड़ा है इसकी कहानी इसलिए अलग है, लंबी। मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ कि ये मुसलसल यहाँ से चोरी हो रहा है। ये चोरी हो रहा है? जी बिल्कुल, ये चोरी हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हम उनको कह सकते हैं कि ऐसी माफिया मौजूद है जो लोगों को ला के यहाँ से हमारे मादनी वसाइल को चोरी करवा रहे हैं, सोलतकारी कर रहे हैं, और चोरी करवा रहे हैं। ये यहाँ से लेके जाते हैं, जाके पिंडी में, टेक्सला में या तरनोल में, वहाँ पे बड़े स्टॉक में जाके बेच दिया जाता है, जिससे मकामी किसी भी फ़र्द को, रियासत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा। और मुसलसल इसके ऊपर, चूँकि मेरा शोबा भी यही है और इसमें पहले तहकीक भी करते रहे और मेरा कारोबार भी है, हमने इसको बाकायदा तौर पे मादनी वसाइल आज़ाद जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर रखा है, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और बाकी जगहों पे तमाम महकमों में ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ेर कार हैं। ठीक है। हम ये चाह रहे थे कि ये बाकायदा तौर पे अगर हुकूमत इसको मंजूरी दे देती है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं, तो उस वक्त ये काम किया जाए, ताकि उसमें हमारे लोगों का भी फ़ायदा हो, हमारी रियासत का भी फ़ायदा, और जाहिर बात है कारोबार करने वाले का भी फ़ायदा हो। इसका ऊपर स्टे लगा हुआ है? जी बिल्कुल। ये अदालत ने जो मौजूद सेशन कोर्ट है उसकी तरफ से स्टे चल रहा है, बाकायदा तौर पे इसके ऊपर इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ियाँ यहाँ से रोज़ाना चोरी हो रही हैं। जब ये गाड़ियाँ यहाँ दाखिल होती हैं तो आपको पता है कि रास्ते में चेक पोस्टें भी होती हैं, अदारे शमालियात के लोग भी बैठे हुए होते हैं, क्या वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते? देखिए, चेक एंड बैलेंस तो होगा, लेकिन अगर ये चोरीशुदा कोयला यहाँ से जा रहा है तो कोई पूछ नहीं रहा, तो इसका तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई इन्वॉल्व है इसमें। इससे कबल भी ये पकड़ा गया था, कोई पर्चे वगैरह हुए? बिल्कुल, इसके ऊपर पर्चे हुए थे। इससे कबल रमज़ान में ये 3 ट्रक पकड़े गए, फिर उसके बाद पकड़े गए, फिर पिछले 1 माह पहले भी एक ट्रक पकड़ा गया जो यहाँ थाना पुलिस कोटली ने बंद किए रखा, और उसके बाद में उन लोगों ने ज़मानतें कराई, जबकि वो भी जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाके ज़मानतें हो गई। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है हर जगह पे, और जो एक माफिया है, ख़ास तौर पे एक माफिया है,
वो भी सर हम उसको भी सामने लाएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सामने लाएंगे कि ये माफिया साथ मिल के अपनी चिंदी चोरी के लिए रियासत को इतना बड़ा नुकसान करवा रहे हैं और रियासत के वसाइल को लूटा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जिसके पास भी हो लीगल तरीके से काम करे, जिससे रियासत को फ़ायदा हो, जिससे यहाँ के अवाम को फ़ायदा हो, जो स्टेक होल्डर हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये एक ही गाड़ी आई थी कि 4 गाड़ियाँ थी? नहीं, ये इससे कबल जी वहाँ से जा चुके हैं। आज के दिन तो ये सिर्फ एक निकली है। इससे कबल जो है ना वो रात को ही कहीं निकाली जाती हैं गाड़ियाँ। ये तो वक्ती तौर पे हमें किसी तरह से इतला मिल गई, हमने भी मुख्तलिफ अदारों से रब्ता करके फिर मकामी पुलिस ने, सिटी पुलिस कोटली ने इसको गाड़ी को पकड़ लिया और अभी थाने ले आए हैं। मज़ीद देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। हालांकि इसके ऊपर ये याद रखें कि इसके ऊपर स्टे भी है, ठीक है, इसके ऊपर पाबंदी भी है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, अदालत की तरफ से भी पाबंदी है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी दफ़ा 144 लगा हुआ है। बिल्कुल, वो उन्होंने तस्दीक भी कर दी आपको। उसके अलावा भी महकमा मादनी वसाइल के जो अफराद हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने भी पाबंदी लगाई है। और 2 दिन कबल यहाँ से एक अलग रिपोर्ट बना के लेके गए वो, और इन लोगों को उस वक्त भी मना किया गया है कि आप यहाँ से यह गैर कानूनी निकासी बंद कर दें। जबकि ये इतने ही दलेर हो गए हैं कि यहाँ से दिन दिहाड़े चोरी की जो वारदातें जो लोग सहूलतकारी करते हैं वो किस मद में पैसे की सूरत में करते हैं, पैसे लेते हैं या क्या करते हैं, उनका क्या वो बेनिफिशरी है, किस लिहाज से बेनिफिशरी? देखिए, बेनिफिशरी तो जारी बात है आजकल तो पैसे का ज़्यादा है, इसमें हो सकता है कोई और मामला भी इन्वॉल्व हों, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बाकायदा तौर पे साबितशुदा बात है कि वो मुकम्मल सहूलतकारी यहाँ के बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं और इसके बदले वो इसमें से हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से हिस्सा ले रहे हैं, बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं। और अगर आप लीगल किसी तरीके से काम करने की पोजीशन में आएंगे तो आपको रोका जाएगा। अगर किसी मुकाम पर उन लोगों को आपने बेनकाब करना हो या अदालत आपसे प्रूफ मांगे तो उन लोगों के बारे में कुछ है प्रूफ आपके पास? जी इंशाल्लाह वो थाने में कुछ पंचायतें मौजूद हैं, अच्छा, जिनमें वो लोग शामिल रहे। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अगर वो मौजूद रहे तो उनके खिलाफ पर्चे जात नहीं हुए? नहीं, वो उनके खिलाफ, जब वो इतना बड़ा काम कर सकते तो उनके खिलाफ पर्चा कौन करेगा? पर्चा नहीं करेगा कोई, जाहिर बात है। हाथ ऊंचे हैं उनके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है, जाहिर बात है। जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि जो रियासत के आपके घर की चीज़ है आप नहीं ले सकते, तो कोई किसी दूसरे इलाके का बंदा आके ले सकता है। कि मुझे कोई बंदा एक ऐसा साबित करके दे दें, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा KPK में भी काम है। हम ये नहीं कहते किसी को कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी काम हो, काम की पोजीशन में हमारे लोग भी जाते हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। लेकिन चोरी के मामले में आप किसी एक जगह से जाके पत्थर उठा के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा, जबकि यहाँ से आपके लाखों का, करोड़ों का बल्कि कोयला लेके जा चुके। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज साहब से हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और यहाँ पर जो काबिल एहतराम मुलाज़मीन हैं उनसे भी हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। फिल वक्त तक जो है वो उनका मौक़िफ़ हमें नहीं मिला है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि ये अलमिया है और ये इल्लीगल है, ये काम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम काम करेंगे। वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं, वो कहते हैं कि कुछ बिजली के इशू हैं, वहाँ पर मैं मसरूफ़ हूँ। ईजी होते ही इस मामले को मैं अपने नोटिस में लूँगा और इससे कबल भी इस तरह के मसाइल सामने आते रहे हैं और इनके बारे में भी कहा है कि इस सिलसिले में लोग मेरे साथ ऑफिस में आए थे, मिले भी थे। लेकिन जो इल्लीगल काम है, जो कानून की पामाली कर रहे हैं, उनके बारे में ये जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है अदालत की तरफ से, वो भी आइन को जो है वो पामाल कर रहे हैं, अपने पाँव तले रोल रहे हैं। उनके खिलाफ भी कानून को हरकत में आना चाहिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।